एजुकेशनल RVMACS में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 दिया है। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और दूसरा विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है और साथ ही दूसरा हमें यह सिद्ध करना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो इसका सलूशन सभी लोग ध्यान से देखिए, और यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो दिया है सबसे पहले हम नोट कर देते हैं। क्या दिया है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, और इसका विकर्ण AC, जो यह विकर्ण AC है, यह कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि A को भी दो भागों में विभाजित कर देता है और C को भी दोनों भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। अब जितने का कोण हो, हम लोग जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री होते हैं। तो इसको भी समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों भी 45-45 के हो गए, और इसको भी समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों भी 45-45 के हो गए। ठीक है, ये दिया गया है, समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि दो क्वेश्चन देखो इसमें दिया है। पहला हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ठीक है, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये देखिए दिया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया है कि ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC A और C को समद्विभाजित करता है। जब इसको समद्विभाजित करेगा तो DAC कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण CAB। ठीक है, और इधर वाला जब C को समद्विभाजित करेगा तो कोण DCA बराबर हो जाएगा कोण ACB। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब इधर के ये दोनों बराबर हैं, इधर वाले भी दोनों आपस में बराबर है। ये हमको दिया गया है। तो सीधे करना है कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरा दिया विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को भी समद्विभाजित करता है। विकर्ण BD भी उसको क्या करता है, B और D को समद्विभाजित करता है। ये हमें सीधे करना है। तो अब उपपत्ति में देखिए क्या करना है, कैसे सीधे करेंगे। सबसे पहले उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे। दिया है आयत का जो विकर्ण AC है इसको दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये दिया गया है। तो दिया गया है तो क्या करते हैं,
ए दिया गया है, चूंकि त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी। ए सी डी में देखिए क्या होगा, कोण डी ए सी, ठीक है, कोण डी ए सी, ये वाला, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी, बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी। ध्यान देंगे हमने क्या किया है, कोण डी ए सी, ठीक है, डी ए सी, अब बराबर कोण ए सी बी लिखे हैं, ठीक है, चूंकि यहाँ पर डी ए समांतर है बी सी के, ठीक है, तथा ए सी तिर्यक रेखा है, देखें क्यों बराबर है। एक तो एकांतर कोण है, हम ये क्यों लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर डी ए और बी सी दोनों क्या है, समांतर है, तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं, ये बताया गया। तो एकांतर कोण है, और हम जानते हैं कि ए बी सी डी जब आयत है तो आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर, इसीलिए लिख दिए कि डी ए और बी सी समांतर है, और समांतर है तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए हम ए सी डी में निकाले हैं, ए सी डी में हम निकाले हैं कि यह जो कोण है बी ए सी, यह कोण ए सी बी के बराबर है, ठीक है। यह मान लेते हैं हम, इसको एक मान ले, इसको मान लेते हैं 2 है, यह मान ले 3 है, यह मान ले 4 है। यहाँ पर तो हमने सिद्ध किया था, दिया गया था किताब में, प्रश्न में दिया गया था कि 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है, प्रश्न में 1 दिया गया था कि 1, 2 और 3, 4 बराबर है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ क्या किए हैं, हम लोग यहाँ निकाले, जब त्रिभुज ए सी डी को लिए तो इसमें निकाले हैं कि डी ए सी का मान ए सी बी के मान के बराबर है, ये बी है, डी ए सी का मान ए सी बी के बराबर है, तो डी ए सी कोण 1 है और ए सी बी कोण 4 है। इसका मतलब क्या है कि डी ए सी 1 और 4 भी बराबर है, यहाँ 1 और 2 बराबर था, यहाँ दिया गया था, और यहाँ सिद्ध किए हैं कि 1 और 4 भी बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा विभाजित करती है, तो यहाँ पर 1 और 4 भी बराबर हो गया। और यहाँ दिया है कि 3 और 4 भी बराबर है, यही 3 है, डी सी ए यही कोण 3 है, और ए सी बी यही कोण 4 है, तो यहाँ दे रहा है कि 3 और 4 बराबर है। अर्थात क्या हुआ कि 1, 2, 3 और 4 सभी आपस में क्या है, समान है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा। अब लिखेंगे चूंकि कोण यहाँ पर देखिए डी ए सी बराबर कोण सी ए बी, ये दिया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो हम निकाले हैं क्योंकि एकांतर कोण है, और ये वाला डी ए सी बराबर यहाँ निकाले ए सी बी, और यहाँ डी ए सी बराबर सी ए बी ये दिया गया है ऊपर, यहाँ से ये हमें दिया गया है। अब इससे क्या मिलेगा, इन दोनों से डी ए सी बी के बराबर है और डी ए सी क्या है, सी ए बी के बराबर है, तो इससे दोनों से मिलेगा कि डी ए सी बी और सी ए बी दोनों के बराबर है, इसलिए बी कोण, या इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिला, कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए बी, और जब सी ए बी बराबर हो गया तो हम ए सी डी को भी ले सकते हैं, क्योंकि जब 4 और 1 बराबर है, 1 2 बराबर है, तो 3 भी उसके बराबर, क्योंकि 4 और 3 यहाँ पर दिया गया कि बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण ए सी डी,
ठीक है, यानी यहाँ पर जो चारों कोण है 1 2 3 4 जो कोण दिखाई दे रहे हैं सभी कोण आपस में क्या है, समान है। अब क्या करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी लिए है, तो त्रिभुज ए सी डी में जब कोण डी ए सी, कोण डी ए सी अब बराबर मिल गया कोण डी सी ए, यानी 3 के बराबर है, डी सी ए यही मिला है। यहाँ पर लिखे हैं डी ए सी ए सी बी के बराबर है, डी ए सी सी ए बी के बराबर है और डी ए सी ए सी डी के बराबर है। तो ए सी डी का मतलब यही है, डी सी ए कहे चाहे ए सी डी कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो इस त्रिभुज ए सी डी में डी ए सी और डी सी ए दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, ये दोनों कोण क्या है, आपस में समान है। तो जिस त्रिभुज की दो कोण समान होते हैं उसकी दो भुजाएं भी समान होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ए डी और सी डी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए डी बराबर डी सी, ठीक है। क्यों बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सम्मुख कोण की भुजाएं हैं, ठीक है। डीएसी और बीसीए ये दोनों कोण है और इनके सामने वाली भुजा है एडी और डीसी है। तो चूंकि दोनों कोण समान है तो दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। या लिख सकते हैं कि दो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, ये भी लिख सकते हैं कि दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। तो यहाँ हम क्या मिल गया कि ए डी और डी सी क्या है, आपस में बराबर है, जितना बड़ा ए डी है उतना बड़ा डी सी है, ठीक है। अब नीचे इसी तरह से लेंगे, अगर त्रिभुज ए बी सी में इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी, क्योंकि 2 और 4 आपस में बराबर है, कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर कोण ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखें इसमें मिला है ए डी बराबर डी सी, यहाँ ए मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और यहाँ मिला ए बी बराबर बी सी है समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से देखो ए डी डी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, ए इसके बराबर है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज मतलब एक आयत है, तो आयत के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो ए डी जब डी सी के बराबर है तो डी सी ए बी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होते इसके बराबर हो गया। आइए इसके बराबर हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी कि ए डी बराबर डी सी बराबर ए बी और बराबर डी सी। ये समीकरण 3 और 4 को दोनों लेंगे, यहाँ पर ए डी डी सी ए बी बी सी ये जो चारों भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। अर्थात यह चतुर्भुज एक आयत नहीं है बल्कि आयत की जगह पर क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। जब चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण माने ये जो विकर्ण है इसको क्या करता है, समविभाजित करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी यहाँ चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला हमारा एक प्रूफ हो गया, जो पहला दिया गया था इसी कीजिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यह हमारा पहला जो कंडीशन था हमारा पूरा हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए आगे क्या करना है नेक्स्ट, दूसरे में विशेष नहीं हम बताएंगे, इसी के आधार पर कर देते हैं। यहाँ देखें अब ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए उत्पत्ति अगर निकालेंगे
तो दूसरे वाले के क्या है कि चूंकि हम लोग सीधे कर चुके हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है ना, एक वर्ग है। तो जब वर्ग होगा तो BD को अगर हम मिला देंगे, BD को मिलाने से क्या होगा, ये DC और BC आपस में क्या है, बराबर है। अरे जब ABCD हम वर्ग सीधे कर चुके हैं, यहाँ पर पहले नंबर में सीधे कर चुके हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो जब ABCD हमारा वर्ग है तो जब हम BD को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, BC बराबर DC हो गया ना, क्योंकि वर्ग पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो ये दोनों भुजा बराबर है। और जब दोनों भुजा बराबर होगी तो ये दोनों कोण क्या होंगे, समान हो जाएंगे। आगे समझ में, तो हम लिखेंगे क्योंकि ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD को मिलाने पर ABCD तो एक वर्ग है, अब विकर्ण BD को मिला देते हैं तो विकर्ण को मिलाने पर क्या होगा, त्रिभुज BDC में कोण CDB अब बराबर हो जाएगा कोण। अब इसको विकर्ण को छोड़ दें, अब इसी को नहीं देखना, हम BD वाले को सिद्ध कर रहे हैं। तो CDB बराबर हो जाएगा CBD बराबर CBD। क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि BC बराबर BC, क्योंकि दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर है, क्योंकि हम पहले ही सीधे कर चुके हैं कि ABCD क्या है, वर्ग है। विकर्ण BD को मिला देते हैं, मिलाने पर जो त्रिभुज BDC बनता है, इस BDC में यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा DC और CB हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ABD में इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा कि इसमें भी जानते हैं कि AB और AD भी आपस में बराबर है, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर है। तो ये भुजा भी जब बराबर है तो ये सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण ADB अब बराबर हो जाएगा कोण ABD। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये रेखा A वाला इसके बराबर है, यह वाला इसके बराबर है, ठीक है ना। और अगर देखें AD और BC समांतर भी है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग भी समांतर होता है, निशान भुजा समांतर होती है। और जब हम इसको मिलाएंगे तो यह एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसे कि हम पिछले वाले में सीधे किए थे। तो इसमें क्या मिला कि इसके बराबर यह है, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ये सभी कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। अतः हमको क्या मिलेगा कि ये चारों जो कोण है, कोण CDB, अच्छा वैसे ही मालूम हो गया हमको, तो यही बताना है कि ये BD रेखा जो कोण B और D को क्या करती है, समविभाजित करती है, ये नहीं बताना है। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम हो गया कि जब यह इसके बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर थे। जैसे मान लें कि ये 4 है, ये 5 है, 4 5 बराबर थे, और 6 और 7 आपस में बराबर थे। ये हम सीधे कर चुके हैं विकर्ण को मिला करके। ठीक है, तो 4 5 बराबर है और 6 7 बराबर है, और 6 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि AD समांतर BC है और DB इसकी एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर हुआ, 6 5 के बराबर हो गया। तो अभी हम देखें कि 6 7 के बराबर है और 6 5 के बराबर है, इसका मतलब कि 6 7 5 तीनों बराबर है, यानी 5 7 भी आपस में बराबर है और 4 7 भी है, 4 6 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD में, चूंकि ADB माने ये दोनों तो हम बराबर सीधी कर चुके हैं, इसलिए कोण ADB, चारों कोण का नाम लेकर के बराबर कर देंगे। ADB बराबर कोण ABD बराबर कोण CDB बराबर कोण
CBD। अतः विकर्ण BD कोण B तथा को D का समविभाजक है और यह